हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत सारे नन्हे मुन्ने बेबीज ने नवंबर में, सितंबर में, अक्टूबर में जन्म लिया है और नवंबर में भी बहुत सारी महिलाओं के कमेंट्स आते हैं कि मैम बेबी हो चुका है, बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुई है। तो देखिए, अब सर्दियां स्टार्ट होने वाली है। ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि पहली सर्दी से बच्चों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपने घरों में भी सुना होगा कि बच्चा अगर पहली सर्दी बच जाता है तो सारी सर्दियां आराम से निकल जाती हैं, क्योंकि बच्चे को अगर एक बार सर्दी लगी तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उस सर्दी को ठीक करना। क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। बच्चे को क्या तकलीफ हो रही है अंदर वो आपको बयान नहीं कर सकता है ना। तो तकलीफ बढ़ती रहती है, माँ भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो कुछ चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे स्टार्टिंग से ही तो बच्चे की सर्दी आराम से निकल जाएगी, आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा और मेडिसिन भी बच्चे को नहीं खिलानी पड़ेगी। तो वीडियो को बिना स्किप पूरी वॉच करिएगा और जिन जिन मदर्स के बेबी हो चुका है या सर्दी में बेबी होने वाला है, ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उन महिलाओं को इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, प्रेगनेंसी जर्नी तो अच्छे से चल रही होगी आप सबकी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब बेबी हो जाता है मेन तो लाइफ तब स्टार्ट होती है, क्योंकि उस टाइम पर अपना केयर करना, साथ ही साथ बेबी का केयर करना। और जब सर्दी आ जाए बच्चे की पहली तो और भी ज्यादा हम पैनिक होने लग जाते हैं कि ठंड से बेबी को कैसे बचाएं। खासकर जिनका पहली बार जब मम्मा बनते हैं ना, तो बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता। तो सबसे पहले तो देखिए, बहुत सारे घरों में चीज बोली जाती है कि ठंड आ गई, अब बच्चे की मालिश नहीं करनी, वरना बच्चे को हवा लग जाएगी, बच्चे को ठंड लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा। तो ये एक रॉन्ग थिंक है। बच्चे की मालिश करना बहुत जरूरी है। बच्चे की मसाज करने से बच्चे का देखिए अच्छे से डेवलपमेंट होता है। बच्चा लेटे लेटे गोद में थक जाता है, तो जब आप उसकी मसाज देते हो तो बच्चे को बहुत ज्यादा कंफर्ट फील होता है, आराम आता है। और देखिए, बच्चे की बोन्स के लिए, उसकी अच्छी डेवलपमेंट के लिए मालिश करना बहुत जरूरी है। अब आप सोचोगे ठंड में कैसे मालिश करें, तो देखिए, जब भी बच्चे की आप मालिश करते हो एक टाइम बांध दो, सुबह 10 बजे या 11 बजे। अर्ली इन द मॉर्निंग मसाज मत करिएगा। 10 और 11 बजे का टाइम रख लो। रूम के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हो, पर्दे अच्छे से लगा लो ताकि हवा क्रॉसिंग ना हो। और बच्चों के पूरे कपड़े उतार के मालिश आपने नहीं करने हैं। एक या दो कपड़े पाके रखे, बच्चे के देखो पैरों पर मसाज कर दो और छाती के अंदर अच्छे से तेल लगा दो। हो सके तो सरसों का तेल से ही मसाज करें पूरी सर्दी। तेल के अंदर लहसुन और हल्की सी ज्वाइन डाल के अच्छे से तेल को गर्म कर ले और छान के उसी तेल से बच्चे की मसाज करनी है। अच्छे से मसाज करोगे अगर सरसों के तेल से और लहसुन डाला हुआ, तो इससे जुकाम होगा ही नहीं, सर्दी लगेगी नहीं। पूरी बॉडी को अच्छे से मसाज करिए और बाथिंग रोज रोज मत कराइए, क्योंकि ठंड है, बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। थोड़ी सी भी हवा लगी तो बच्चा बीमार हो जाएगा। तो 1 वीक में अगर आप 2 या 3 बार उसे बात करा रहे हो तो अंदर बाथरूम के अंदर ही कपड़े पहनाकर लेकर आओ और कंबल में अच्छे से टॉवल में लपेट कर बाहर लेकर आओ, ताकि बच्चे को थोड़ी सी भी हवा ना लगे। बच्चे को थोड़ी सी भी हवा से आपने बचाना है, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। मसाज करना है। सेकंड इज, बच्चे को देखिए, कहते हैं ना, बड़ों से ज्यादा बच्चों को ठंड लगती है। तो जितने कपड़े आपने पहनाए ना, उससे एक जोड़ी कपड़ा एक्स्ट्रा बस बच्चे को पहनाना है, यानी कि एक लेयर बच्चे पे एक्स्ट्रा होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बच्चे को बहुत ज्यादा ठंड है, वही बचाने के लिए बहुत सारे कपड़े एकदम से पा दिए, बच्चे को अंदर पसीना आ रहा है, बच्चा अनकंफर्ट फील कर रहा है, बच्चा बोल नहीं पाएगा, है ना। तो वो हमको ही सोचना है। तो आपने जैसे नीचे पहले कॉटन का कोई कपड़ा पाया ताकि उसे खुजली ना हो, क्योंकि सर्दी वाले कपड़े से क्या होता है ना, रैश होना शुरू हो जाते हैं, खुजली, दाने, ये चीजें होना शुरू हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए कॉटन के पहले टी शर्ट पहना दो, उसके बाद आप गरम जो टी शर्ट होती है वो पहनाओ, उसके बाद स्वेटर या ऊपर से जो भी आपने पहनाना है वुलन में वो पहना दो, ताकि बच्चे को खुजली ना हो और बच्चा ठंड से बचा रहे। अगर आप 3 जोड़ी कपड़े पहनते हो ना, 3 लेयर अपने आप को कवर करते हो 3 लेयर से, तो बच्चे को 4 लेयर से कवर करो, इतना ध्यान रखना है। और मेन, बच्चे को ठंड कहाँ लगती है, बच्चे का सर कवर होना चाहिए, कानों में हवा ना जाए। सेकंड, बच्चों के हाथ ठंडे ना हो तो ग्लव्स पहना दे, पैरों में हवा ना लगे, बच्चों को सॉक्स पहना के रखो स्टार्टिंग से ही। जैसे अब सर्दी स्टार्ट है, नवंबर में देखिए ठंड कितनी आ चुकी है, तो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा ठंड है। तो बच्चे के कान, हाथ, पैर अच्छे से कवर हो, इस बात का ध्यान रखें ताकि बच्चे को हवा बिल्कुल भी ना लगे। तो ये चीजें अगर आप करना शुरू कर दोगे तो बच्चा सर्दी से बचा रहेगा, जुकाम खांसी नहीं होगा और बच्चे को मेडिसिन लेने के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे को जुकाम होता है, हम लेके जाते हैं बाहर और उसे लग जाती है हवा। देखिए, कोई वैक्सीनेशन पे जाना है, बच्चे का कोई टीका रह गया वो लगाना है, तो बच्चे को अच्छे से कवर करके लेकर जाए ताकि बच्चे को हवा ना लगे। कवर कैसे करना है, देखिए, बच्चे को जब लेके जा रहे हो बाहर तो जितना हो सके उससे नाक में हवा डायरेक्ट ना जाए, इस तरीके से कवर करके लेके जाए। बच्चे का पूरा ध्यान रखें। बाथिंग का टाइम फिक्स होना चाहिए और मालिश का टाइम फिक्स होना चाहिए। तो ये तो होगी बातें। अब मैं एक चीज और क्लियर करूंगी, बच्चे को और ठंड से बचाने के लिए क्या करें। बच्चे को अगर जुकाम हो जाता है फिर क्या करें, तो सबसे पहली बात तो, अगर बच्चे को मान लो हल्का सा कोल्ड लग रहा है आपको,
छाती में से आवाज आ रही है, तो कोई भी देसी नुस्खे मत अपनाइए। सबसे पहले तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बच्चों का जो डॉक्टर होता है उससे जाकर तुरंत दिखाएं, क्योंकि डिले अगर करते रहोगे तो बच्चे की सर्दी उतनी ही बढ़ती रहेगी। तो जितनी जल्दी दिखाओगे बच्चा मेडिसिन लेगा उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मान लीजिए बच्चे को कोल्ड हुआ, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी और बेबी ठीक हो गया। ऐसा नहीं करना है कि किसी की दवाई अपने बच्चे को पिला दी, क्योंकि देखिए हर बच्चे का वजन अलग होता है। कई बार बच्चे को कोई सॉल्ट सूट नहीं करता, तो बच्चा वो दवाई अगर पिएगा तो ऑब्वियस ही बात है गैस बनना शुरू हो जाएगी या प्रॉब्लम कुछ होगी, आप समझ नहीं पाओगे, बच्चा रोएगा और आप खुद पैनिक होगे, दवाई दे रही हूँ बट बच्चा क्यों रो रहा है। तो ये कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को कई सॉल्ट दवाई के सूट नहीं करते, तो डॉक्टर की राय में अगर मेडिसिन दोगे तो आपका बच्चा बहुत जल्दी से रिकवर हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। और मोस्ट मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं बेबी को लेकर, कौन से तेल से मालिश करें बच्चे की, कौन सा ऑयल बेस्ट है सर्दी में, तो देखिए मैं सर्दी में आपको रेकमेंड अगर करूं तो सरसों का तेल बेस्ट है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो दोनों बच्चों को मैंने सरसों के तेल से मसाज दी है। पूरी सर्दी लहसुन और अजवाइन डाल के तेल को गर्म कर ले, छान ले और उस तेल को पूरे सर्दी लगाए, आप मालिश करो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा ठंड है, जैसे दिसंबर जनवरी में बहुत ज्यादा ठंड होगी, धूप नहीं निकलेगी, तो मालिश कैसे करें, ये चीजें रहती हैं। तो आप अगर मालिश नहीं कर पा रहे हो तो बच्चे के पैरों में तेल लगा दे, क्योंकि बच्चा देखिए एक्टिविटी करता है, पैर मारता है तो थक जाता है बच्चा। मसाज दे दोगे तो बच्चा आराम से सो जाएगा, रिलैक्स फील करेगा। तो मालिश जरूर करें। बस ये है कि कपड़े बिल्कुल ना उतारे, कपड़ों के अंदर ही अच्छे से छाती में तेल लगा दिया, पीठ में लगा दिया, पैरों पे लगा दिया, सर पे लगा दिया, फेस पे लगा दिया, और उसके 1-2 घंटे के बाद बच्चे को बात करा दिया। बात कराने के बाद धूप बच्चे को जरूर दिखाएं। अब ऐसा नहीं कि पूरा डायरेक्ट फेस मतलब धूप आपने कर दिया, धूप में बच्चे को ले गया सूरज के सामने ऐसे कर दिया, नहीं, डायरेक्ट धूप बच्चे के ऊपर ना पड़े। कोई भी मतलब कॉटन की चुन्नी से उसको ढक दे बच्चे को, ताकि डायरेक्ट सूरज की जो किरणें हैं वो बच्चे पर ना पड़े, ठीक है ना। उससे फिर फेस के जो कलर होता है उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है अगर आप डायरेक्ट धूप में दिखाओगे। और ऐसा नहीं पूरा पूरा दिन आप बच्चे को धूप में लेके बैठे। सुबह की जो धूप होती है ना, अच्छे हेल्दी जो चीजें होती हैं उस धूप में होती है सुबह की। तो 10 से 11 बजे का जो टाइम होता है उस टाइम पर बच्चे को धूप 1 घंटा दिखाया और फिर से उसको सुला दिया रूम में लाके, और फिर रूम में रखा। बाहर जब हवा चलती है तो कोशिश करें बच्चे को बाहर लेके ना जाए, खासकर सुबह और शाम की जब हवा होती है। बच्चे क्या करते हैं, खासकर जो 2-3 साल के बच्चे होते हैं, दादू या दादी के साथ बाहर जाने का शौक होता है, तो जब सर्दी स्टार्ट होना तो उन्हें बाहर जाना अवॉइड करें, क्योंकि नाक में ठंडी हवा जाती है और बच्चा छींके मारने लग जाता है, बच्चे कोल्ड कफ हो जाता है, तो ये आगे चीजें फिर बढ़ती रहती हैं। तो फिर मेडिसिन लेने के लिए जाओ, फिर बच्चा मेडिसिन नहीं पीता, दवाइयां हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं पिलाने की, बच्चे की खांसी ठीक नहीं होती, चीजें फिर चलती रहती हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपने। छोटे जो नवजात शिशु हैं जिनकी पहली सर्दी है उनको आपने अपना फीड कराना है। सबसे पहली बात तो गर्म तेल से, हल्का गुनगुना तेल से मसाज करनी है। कपड़ों को अच्छे से कवर करके रखना है, कपड़ों से बच्चे को, बेबी को कवर करके रखो। कान, नाक और नाक बोल गई मैं, कानों को अच्छे से कवर करके हाथों को और पैरों को, ताकि बच्चे को हवा ना लगे। छाती को तो मेन कवर करके रखे, कपड़े ऐसे पाए ताकि बच्चे की छाती कवर रहे, बच्चों को हवा छाती में ना लगे। तो ये 3-4 टिप्स हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, और इन चीजों को फॉलो करें। और हो सके तो सर्दी में कहीं आउट ऑफ स्टेशन ना जाएं, ताकि बच्चे की सर्दी आराम से निकल सके। घर में ही रहो, क्योंकि ठंड से अगर बचे रहेगा तो पूरी सर्दी जो आगे आने वाली है वो आराम से जाएंगी। तो ये थी मेरी छोटी सी टिप। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्या आपके बच्चे की पहली सर्दी है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक अपनी बेबी को और अपना पूरा ध्यान रखो। बाय बाय।